हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 46वां अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव जी को ब्रज भेजना। इसको तत्व दृष्टि से भी देखेंगे और भागवत की जो तत्व दृष्टि है उससे भी देखेंगे और कहानी के हिसाब से भी देखेंगे। कहानी से के हिसाब से यहाँ से पढ़ लें, फिर थोड़ा तत्व दृष्टि देख लेंगे। 10वां सिकंद 46वां अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव जी को व्रज भेजना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उद्धव जी वृषण वंशियों के प्रधान पुरुष थे। वे बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। वे कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव जी, आप व्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है और मेरे विरह में दुखी गोपियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप जाकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दें और उनके दुखों को दूर करें। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व जैसे मैं ही हूं। अब यहां थोड़ा चिंतन करना। गोपियों का क्या है? गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। आप थोड़ा खुद को चेक करो। 1% भी ऐसा है क्या? 24 घंटे में 15 मिनट भी ऐसा लगता है कि भाई प्राण ही, परमात्मा ही मेरे लिए सर्वस्व है? नहीं लगता। अब जब तक इतना 15 मिनट 24 घंटे में नहीं लगता है और फिर हम गोपियां की गलती निकालें, दासियों की गलती निकालें, परमात्मा की औकात कहाँ है भाई? तुम्हारी और मेरी औकात कहाँ है? यहाँ कृष्ण भगवान, अच्छा ये भी ध्यान देखना, कृष्ण भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गोपियां खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। मालिक सर्टिफिकेट दे रहा है। वो नित्य निरंतर 24 घंटे, नित्य निरंतर यानी 24 घंटे उनका मैं ही हूं जो कुछ हूं। भगवान को भी हमारे लिए ऐसे कह पाएंगे? अगर 10 मिनट में भी अगर भगवान कहेंगे कि 10 मिनट में ये मेरा भगत मेरा होता है, आनंद आ जाएगा सब। 10 मिनट। गोपियों के लिए कभी कुछ बोला मत करो, औकात नहीं आपकी हमारी। गोपियों को समझने के लिए सदियां बीत जाएगी और कृष्ण को समझने के लिए तो सदियां कम ही पड़ती है, सवाल ही नहीं है। वो निश्चल प्रेम है, उनको समझना हमारे जैसे बच्चे, आपके जैसे बच्चों का काम नहीं है। वो तो ठीक है, इतना गंगा बह रही है, उसमें से 2-4 बूंदे जो लग जाए वो लग जाए, बाकी कहाँ 24 घंटे प्रेम। उनका सर्वस्व जैसे मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से भी मुझी को अपना प्रिय, अपना प्रियतम, अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को छोड़कर कुछ नहीं करते, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, भरण पोषण मैं करता हूं। अच्छा, एक जगह तो भगवान ने मस्त कह दिया, बोले मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये भक्त को गारंटी दे जा सकती है, भक्त को गारंटी है कि चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूं। संसार में कभी किसी ने आपको ऐसा दिया है सर्टिफिकेट, या ऐसे कुछ बोला कि मैं तेरे साथ हूं, मरने के बाद भी मैं तेरे साथ हूं? और बोलेगा तो कोई भरोसा थोड़ी है। या तो हम चले जाएंगे या तो वो चला जाएगा। झूठे लोगों की झूठी जमात, और उसके हम भरोसा रखते हैं और वो परम तत्व पर विश्वास नहीं आता। और जबकि सबको पता है, पापी को भी अंदर पता है परमात्मा ही सर्वस्व है।
पापी को भी पता है, लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि लोभ, लालच, वासनाओं की जंजीरें इतनी जकड़ के बैठ गई है हमको। अशुभ कार्यों की, वासनाओं की, जो भी आप कहो, लोभ की, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये 7 पीढ़ियों से जी खुद को बांध लेता, खुद को बांध लेता। परमात्मा नहीं बांधता, याद रखना। हम खुद से खुद बंधे हुए। वो पुरानी कहावत है कि भाई एक आदमी पेड़ को आगे पकड़ के बैठ गया, फिर वो लोग आए, बोले चल घर पे चल, बोले पेड़ नहीं छोड़ रहा। अरे पेड़ नहीं छोड़ रहा है कि तू पेड़ को नहीं छोड़ रहा? संसार ने कभी किसी को नहीं पकड़ा है, याद रख लेना। हमने संसार को पकड़ा हुआ है। संसार ने हमको कैसे पकड़ा? घर ने कभी किसी को कहा कि तू मेरा? हम बोल रहे हैं घर मेरा। अच्छा, घर भी कि कब तक हमारा है? वो छोटी सी कहानी आपने ये भी सुनी होगी। बोले एक वो साधु संत गुरुजी आए राजा के दरबार में, बोले बेटे ये मुसाफिर खाना है। बोले बाबा सोच समझ के बोलो, मुसाफिर खाना कह रहा कैसा? मेरा महल है ये। अरे बोले ये काफी वर्षों पहले मैं आया तो दादाजी थे आपके। हाँ बोले वो मेरे दादाजी थे और वो गुजर गए। बोले थोड़े वर्षों के बाद आया तो आपके पिताजी थे। बोले हाँ वो भी गुजर गए। बोले अभी तुम्हारा यहीं रहोगे? बोले ना बाबा, कभी कभी तो मरे, कभी ना कभी तो मरेंगे ना। बोले फिर कौन बैठेगा? बोले वो चौथा वाला मेरा जो राजकुमार है वो राजा बनेगा। बोले फिर मुसाफिर खाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुसाफिर खाने में क्या आता है? एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा पहले वाला चला जाता है, यही तो होता है। हाँ फर्क इतना है कि उसमें अनजान लोग आते हैं, यहाँ जानकार लोग आते हैं। दादाजी थे तुम्हारे, फिर पिताजी आए, अब आप हो, फिर आपके बेटे जी आएंगे, बस ये लेकिन चलता रहेगा ना। अच्छा इसके अंदर किसी को पुत्र नहीं हुआ तो फिर बोले भांजा का या किसी और को राजा बनाना पड़ेगा। फिर बोले चले गए ना, हो गया ना मुसाफिर का। और सत्य कैसा है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु ग्रंथ साहब, सत्य ऐसा है जो पहले भी था, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उच्चार। वो सत्य हमेशा है, लेकिन इंसान सोचता नहीं है। इंसान, वो गुरु ग्रंथ साहब में आशा दीवार आती है, आशा दीवार के अंदर आता है कूड़े कूड़े से नेड़ लगा विसर्या करता। कूड़े यानी लोग कूड़े, और जो जिसके साथ मिलते हैं वो भी कूड़ा। अच्छा ये कूड़े का मतलब समझना, नहीं तो लोग गलत अर्थ कर लेते हैं। हाँ झूठा, लेकिन मुझे बोलने दो। कई बार मैं अटक जाता हूँ, कुछ बोलना होता है ना दिमाग में निकल जाता है। मैं कुछ गलती करूँ तो आप बोला करो, बाकी बीच में मुझे टोका मत करो। कई बार क्या वो मैं अटक जाता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे मैं लिखा हुआ तो पढ़ता ही नहीं हूँ। लिखा हुआ पढ़ता हूँ वो अलग चीज है, लेकिन ऊपर से जो आ रहा है ना वो तो गुरुओं की तरफ से आता है। डुप्लीकेट होता है, झूठा तो होता ही है, लेकिन ये थोड़ा समझना। डुप्लीकेट नोट आपने देखी होगी, इसका अस्तित्व है कि नहीं है? है ना, अस्तित्व है, दिखाई देती है, नोट दिखाई देती है। अच्छा 5-15 आदमी में आप चला भी सकते हो, जिसको नहीं पता हो तो चला भी सकते हो। मैं तो बीच में कहीं सत्संग करने गया तो उसको कुछ देना था, उसमें 2 नोट डुप्लीकेट भी उसे बंदे ने पकड़ा दी मुझे, तो फिर मैं दूसरे को देने गया तब पता चला। लेकिन करीब 10-15-25 आदमी में वो डुप्लीकेट नोट आप चला सकते हो, करीब। कोई जानकार होगा तो आपको पकड़ लेगा, या मशीन होगी तो आप पकड़ा जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये डुप्लीकेट नोट अगर किसी भी बैंक में लेके चले गए तो फंस गए। बस इसी तरह संसार में रहो, झूठा नाता, झूठा चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चे परमात्मा को भूलना मत। जड़ मत भूल जाना, कहने का मतलब होगा जड़ सत्य है और उसके अंदर बाकी जो आ गया उसको चलाते रहो। संसार में चलना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में फंस जाना ये बुरी बात है। संसार में हम रहें कोई दिक्कत नहीं है, संसार हमारे अंदर न बस जाए। मेरा बेटा ठीक है, बेटा मेरा तब तक चलेगा, लेकिन बेटा मेरा ही, ये गलत हो जाएगा। जब चले उसको छोड़ना। देखो हर चीज
आप कहीं से भी उठा के देख लो, आपने एक कौर खाया, मुंह में रखा, मुंह में अपने पास रखा क्या? पेट को दे दिया ना, पेट ने अपने पास रखा क्या? कितनी चीजों को पहुंच गया, कहां कहां पहुंच गया। एक कौर से खून भी बनता है, वीर्य भी बनता है, कफ भी बनता है। आयुर्वेदिक जो जितनी भी आपको जानकारी है, ऐसा शक्ति भी बनती है। अच्छा, उससे आपको शक्ति, फिर आप पाप में लगाओ या पुण्य में लगाओ। एक इतनी सी रोटी का टुकड़ा आपको अंदर क्या क्या दे रहा है। उसने भी अपने पास थोड़ी रखा, पेट ने भी अपने पास नहीं रखा। अच्छा, आंखों ने देखा तो पैर को ले गया कि नहीं? अकेली कहीं कोई कुछ है ही नहीं, पूरा यूनिट है, पूरा जुड़ा हुआ है। इसी तरह जब आप समझोगे ना, अंदर जो परमात्मा से जुड़ा हो गया, अंदर वो तार जुड़ी हुई हो। आपको पता हो तो पेड़ कितना लंबा हो ना, ऊपर कितना लंबा है वो देखा जा सकता है, उतना ही पेड़ नीचे भी लंबा होगा। उसकी जड़ें मजबूत होगी तभी वो लंबा होगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर से लंबा हो और नीचे कुछ जड़ें ही नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, जड़ नीचे होगी। बस इसी तरह अपनी जड़ मत भूल जाना, जड़ पर परम तत्व से जोड़ के रखना। बाकी संसार में चलते रहो, फंस मत जाना। ये संसार चलने के लिए एक संत ने मस्त कहा था, भी ये जगत तमाशा देखना आया, लेने नहीं आया यार, देखने आया। देख के चलते बनो। पिक्चर में आप जाते हो, क्या करते हो? चलो थोड़ा बहुत हंस भी लिए, रो भी लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस संसार में भी थोड़ा हंस लिए, रो लिए, लेकिन अगर जड़ परम तत्व को भूल गए काफी पछताना होगा। और जड़ क्या है? परम तत्व। और परम तत्व क्या है? हम ब्रह्मास्मि, जड़ वही है। अच्छा, जड़ को संभाल के जितने भी आप सबक बांधते हो, फिर ये भी सोचो आज कोई मिला है, कल कोई बिछड़ जाएगा। लेकिन जो परम तत्व है, न कभी छूटा था, न कभी छूटेगा, न कभी किसी को छोड़ाने की ताकत है, वो हो ही नहीं सकता। वो हमेशा साथ है, वही हम है। साथ कहना भी मुश्किल हो जाता है। परमात्मा हमारे साथ है ये नहीं, परमात्मा मेरे अंदर ही है, उसको निकाला नहीं जा सकता। शरीर में से निकाला जा सकता। काफी बार मैंने ऐसे मजाक में कहा, ये प्लास्टिक की कुर्सी है, मैं बोलूं इसमें से प्लास्टिक निकाल के दिखाओ, निकलेगी क्या? अब लोखंड की कुर्सी लेके आओगे, ये देख लो भाई साहब, मैं बोलूंगा ये कुर्सी बदल गई। लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी में से प्लास्टिक नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह आत्म तत्व से परम तत्व को निकाला नहीं जा सकता, वो जुड़ा हुआ ही है। अच्छा, जो जुड़ा हुआ है उसी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बाकी सब जगह है, बाकी सब जगह है। लेकिन जो अंदर आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के जब ऊपर चले जाओ, ये बार बार ब्रह्म तत्व, आज जो आपने ब्रह्म दर्शनी पढ़ी ना, बार बार ब्रह्म तत्व आ रहा था। ब्रह्म ऐसा ही था ना कुछ, ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? अगर मुझे कहो ना ब्रह्म तत्व क्या है, गुरुजी बार बार बताते हैं, शून्य है। जहां सब शून्य हो जाए, विचार शून्य, मन शून्य, बुद्धि शून्य, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से प्रेम, न काऊ से दुश्मनी। जब में सब में जब शून्य आता जाए, कोई विचार नहीं है, शून्य। आपने कभी चेक किया है? आपको जब नींद भी आती है उस समय कोई विचार थोड़ी होता है। जहां विचार शून्य हुआ वहां नींद आ गई। अगर वहां जगे रह गए तो समाधि हो जाती है। वहां बस इतना ही फर्क है, लेकिन वो करना बहुत कठिन लगता है। हम लोगों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वहां जहां शून्य हुआ, जहां तो नींद आ जाएगी, यहाँ तो वो परम तत्व वाला होगा तो सीधा उसको समाधि लग जाएगी। लेकिन विचार शून्य, और विचार शून्य करने के लिए इतना तो हमारे बस में है, न किसी से दुश्मनी करें, न किसी से ज्यादा दोस्ती करें। ज्यादा दोस्ती मैंने इसके लिए कहा कि व्यवहार की दोस्ती तो सबके साथ रखनी है, व्यवहार की दुश्मनी मत रख लेना, बीच में न्यूट्रल लेना। अगर मुझे मेरी भाषा में कहो ना, इंसान को न्यूट्रल रहना आ जाए ना, न किसी से दुश्मनी, न किसी से दोस्ती,
न यहाँ फंसना है न वहां फंसना है, काम जितना चलना है काम पूरा करके अपनी मस्ती में मस्त रहना है। जो खुद को समझ गया ना वो खुदा को समझ गया। खुद ही मिटाओ, खुद में आओ, खुदा मिल जाएगा। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए, ये परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरा यह व्रत है जो लोग मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को छोड़कर कुछ नहीं करते। ये कुछ नहीं कर समझना, जीरो। यहाँ पे जहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, क्रिया करने का विचार नहीं है, ये याद रख लेना। उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों को समझाना चाहता हूँ, परंतु मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे अपने से दूर मानती है और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है। बार बार वे चेतनाहीन हो जाती है, काम करना छोड़ देती है और सारे सारे दिन उदास बैठी रहती है। मेरे विरह की ज्वाला उन्हें दग्ध करती रहती है, यानी जलाती रहती है। प्रतिक्षण मेरे लिए वे उत्कंठित होती रहती है। इस प्रकार मेरी गोपियां बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार संजोकर रख पा रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, यही उनके जीवन का आधार है। कई लोग कहते हैं, किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, बोले भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, भगवान कैसे झूठ बोलेंगे? बोले वहां पे गोपियों को तो झूठ बोल के आए थे। और सही में अभी भगवान कृष्ण ने भी कहा, बोल के आए थे कि मैं आऊंगा। बोले भगवान कृष्ण ने अगर जिंदगी में कहीं झूठ बोला हो ना, तो ओनली फॉर गोपियों से, बस यही वास्तव में कि मैं आऊंगा, आए नहीं। अगर ये झूठ नहीं बोलते ना तो गोपियां जिंदा रहने वाली नहीं थी। और यहाँ पे कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो मेरा आधार दिया मैंने उनको लकड़ी दी कि मैं तुझे आऊंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखा ना गोपियों का। भगवान कृष्ण भले नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर आगे चल के बलराम को भी भेजेंगे। बलराम बोलेंगे मैं जाऊं, बोले भैया जाओ आप। बलराम भी जाके आएंगे। अभी तो ये उद्धव महाराज जा रहे हैं, वहां उनको अच्छा उद्धव को तो खुद भेजा, बलराम को भी बोले जाओ आप, जाके आओ। कहने का मतलब समझना, भगवान कभी गोपियों को भूला नहीं है। हम मिलने नहीं गया। अच्छा गोपियों को पूछो, भगवान कृष्ण ने झूठ बोला? बोले तू झूठा, भगवान कैसे झूठा? बीच में हम लोग जो दो आदमियों के बीच में कभी मत पड़ो। भगवान जाने, गोपी जाने, गोपी कहे न कृष्ण झूठा। कभी एक बार ये तो मैं वैसे आपको किसी संत का विचार बता रहा था, बाकी कोई मानेगा क्या कृष्ण झूठा? गोपी को बोलो तो झापड़ नहीं मारेगी आपको, गारंटी से झापड़ मारेगी। गोपी जाने, कृष्ण जाने, आप क्यों बीच में आते हो? आप क्यों आते हो? आप क्यों? मैं कई बार थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, गोपियों के बिना कारण के वकील क्यों बनते हो? फोकट को 10 रुपया भी नहीं देगी, 2 जूता मार के चली जाएगी। आप मान रहे हो भगवान कृष्ण को? अगर गोपियां हम कहें कि झूठा, गोपियां कहेगी वो मेरा अधिकार है, और कृष्ण मेरा अधिकार सुनेगा, तेरा अधिकार क्या सुनेगा? मैं फिर दोहरा दूं, कभी भी किसी संत के लिए, भगवान के लिए कभी गलतियां मत निकालो। कई लोग कहते हैं भगवान राम को, सीता को नहीं छोड़ना चाहिए। सीता ने कभी आपको कंप्लेन की क्या? सीता अपने मस्ती से मस्त है, अपने पति से मस्त है, बिना कारण के हम दुखी हो रहे हैं। जन्मों जन्म का उनका नाता है। अगर सीता नाराज हो जाती, वापस विष्णु के पास थोड़ी जाती, कहीं भी चली जाती ना। क्यों जाती विष्णु के पास? लेकिन ऐसी कहीं व्यवस्था हुई नहीं। यानी माता लक्ष्मी ने कभी भी सीता उसको, यानी लक्ष्मी वही सीता, लेकिन कभी परित्याग नहीं किया पति का। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, ये बहुत बड़े आजकल पाप हो रहे हैं। हमारी औकात नहीं है गुरुओं की, परमात्मा की गलती देखने की औकात नहीं है। पहले उनके जैसे बन के देखो। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग पीता है, भगवान शंकर तो जहर भी पीता है बाबा, उसमें से एक तो न पी जाना कुछ। आपको पता है वो जहर कितना कठिन, कितना जहरीला था वो घड़ा। मैंने बीच में शायद आपको कहा था, भगवान शंकर वो पी रहे थे, उसमें से कुछ बूंदें गिरी
तो आप जो ये सर्प बसु देख रहे हो ना, बिच्छू, सब उनकी संतानें हैं। वो एक दो बूंद में से जो जहर गिरा था उसकी संतानें हैं। तो सोचो कितना जहरीला होगा। भांग पीना है पियो, लेकिन फिर दो आधा गिलास वो जहर का भी पी लो ना, पता चल जाएगा। और आजकल कोई जहर नहीं पीना। अगर अपने परिवार के कुछ गलत लोग हैं उनके साथ मीठा बोल के चला लो, उन्होंने जो बोला वो पी लो ना, सुन लो ना, वो भी जहर बराबर है, वो समझ के चलो। इतना तो इंसान घर का करता नहीं है। घर की दो बातें तो घर में कोई सुनता नहीं है, और बात करता है भगवान शंकर की। कहा भगवान शंकर जिसकी चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, वो बाबा ने अपने पास 10 रुपया नहीं रखा, 10 रुपया नहीं रखा। और कहानी शायद आपको मैंने बीच में कही थी, और फिर मैं 1 मिनट में दोहरा दूं। बोले बार बार पार्वती जब बोलती थी कुछ बनाओ, बोले शंकर भगवान को भी लगा बरोबर है, विष्णु का विष्णु लोक है, ब्रह्मा का ब्रह्म लोक है, तो शिव का शिव लोक बना ले। बार बार पार्वती बार बार जब कह रही थी तो पार्वती गई अपने मय के, पर्वत पुत्री गई वहां पे, और शंकर भगवान बीच में लगा कि मैं थोड़ा बना लूं। बन गया, बन तो गया। नंदी को बोला भाई महाराज कहाँ? बोले रोज तो आता है रावण, ये महाराज इससे करा लो पूजा। बोले वो तो मेरा शिष्य है। बोले बाबा जो भी होगा आपका शिष्य ही होगा ना, आपका गुरु कौन होगा? आप तो आदि अनादि गुरु, गुरु तत्व तो आप हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आपका गुरु कौन होगा? बोले बाबा वो बनाना तो उसको ही पड़ेगा। ठीक है भाई। रावण आया, बोले भाई ये बना दिया महल, इतने बढ़िया से महल बना दिए पार्वती के लिए, कुछ वास्तु कराओ। बोले हमारा तो काम ही यही है। और वो रावण महाराज बैठ गए सामने शंकर भगवान, हो गया वास्तु तैयार, पूरा हो गया, पूजा पाठ हो गई। भगवान शंकर को रावण ने कहा, बोले बाबा यहाँ पे तो आपको मेरे पैर छूने पड़ेंगे, क्योंकि मैं गुरु हूँ आपका, क्योंकि पूजा कराई आपकी। बोले हाँ भाई पूजा तो तूने कराई है। और ऐसे कहते हैं भगवान शंकर ने पैर छुए, और फिर शंकर है ना भाई, क्या चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। और फिर मैं बीच में थोड़ा बोल दूं, भोले को कभी भोले मत बोलना, वो भोले नाथ है। आपने आधा पकड़ लिया, भोला नहीं है। भोला कैसे हो सकता है? सृष्टि का मालिक, वो भोले नाथ है। तुम भोले बनो, वो तुम्हारा नाथ बन जाएगा। हाँ भोले को भोले बोल दो, कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भोला नहीं है। अक्ल बहुत है उसमें, उसको अक्ल नहीं होगी तो किस में अक्ल होगी? जब रावण ने जब पैर दिए, शंकर भगवान ने जब रावण के पैर छुए, बोले बाबा दक्षिणा मांगो। बोले बाबा ये थोड़े साफ बाप थोड़ा बगल में रख दो थोड़ा, और ये त्रिशूल बिरशूल यहाँ क्या काम है? यहाँ तो गुरु, मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे चेले हो ना गुरु? हाँ। बोले गुरु हो आप, अपने अभी पूजा कराइए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले बाबा इसके लिए बोल रहा हूँ, ये सब आपकी जो सेनाएं है ना सब साइड पे करो, नंदी बंदी को ये सब साइड पे करो। अरे बोले क्या मांगने वाले हो? बोले बाबा आप ही बोल रहे हो मांगो, तो फिर कंजूसी से मांगे क्या? नहीं बोले बेटे कंजूसी से क्या मांगेगा, तुझे जो चाहिए वो मांग। और कैसे त्रिशूल दूर हो गया, और वो नंदी महाराज को दूर कर दिया, सर्प महाराज को सबको दूर कर दिया। बोले मांग अब क्या चाहिए? बोले बाबा जिसकी पूजा कराई है ना वो दे दो ना। और फिर वो लंका बनी और नाम आया लंका। दो कहानी लंका के पीछे चलती है। एक तो उनके भाई को कुबेर को लूट के इन्होंने ली थी रावण महाराज ने, और एक कहानी ये आती है कि शंकर भगवान ने बनाई थी। अलग अलग जगह अलग अलग कहा जाता है। वो अवंतिकापुरी थी, और वो फिर वो लंका ऐसे बना दिया गया था। हो सकता है कुछ गलती हो तो माफ करना, लेकिन कहानियां यही है। इस प्रकार मेरी गोपियां बड़े ही कष्ट। अब ऐसे जो शंकर भगवान हैं उनके बारे में क्या कहना है? ये भोला है, लेकिन भोला कहो कोई दिक्कत नहीं, ये भोले नाथ है। आप भोले बन जाओ, वो नाथ बनने के लिए तैयार है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। किसी को बुरा न लगे तो एक बात कहूं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं, और ये बाबा जी तीनों के गुरु हैं, देवताओं के, नीचे पाताल लोक के, और ये पृथ्वी लोक के। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवनों का गुरु, त्रिभुवन गुरु। यानी ऐसे मत सोचना कि शंकर भगवान नीचे
और वो ऊपर, ऐसे ऐसे मत सोचो। भगवान को कहीं नीचे ऊपर मत करो, भगवान सब एक लाइन में ही है। गुरु कभी नीचे ऊपर नहीं होता, परमात्मा कभी नीचे नहीं ऊपर नहीं होता। बकने वाला नीचे ऊपर हो जाता, जो बोलता है ना शंकर बड़ा कृष्ण छोटा, वो छोटा उसकी औकात दिखाई देता है कि उसको कुछ अक्ल नहीं। अच्छा एक जगह तो भागवत में ही आता है, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश में जो तीनों में भेद करता है ना, बोले रो रो नरकों में सड़ेगा, कोई फर्क नहीं है तीनों में, एक ही तत्व है। अब कई लोग बोलते बोले हिंदियों में इतने भगवान है। आपको पता है ये लाइट जल रही है, इसके अंदर माइनस प्लस होता है ना, माइनस हटा दो तो जलेगी क्या, या प्लस हटा दो तो जलेगी क्या। अच्छा फिर एक तार नीचे से भी जुड़ी रहती है, 3 तारें रहती है, वो 3 तारें रहती है तलिए, तभी आपको ये प्रकाश आता। बस इसी तरह प्रकाश, ये जो लाइट जल रही है वो खुद को ट्यूबलाइट आप मानो, और उसके अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 करंट आते हैं ना, तीनों के बिगड़ सृष्टि चल नहीं सकती। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्टर्बर, तीनों जरूरी है, नहीं होगा तो चलेगा नहीं। और आपकी लाइट फिर जलनी चाहिए, वो कौन जलाता है? गुरु जलाता है। काम करना छोड़ दे, बार बार वे चेतना हीन हो जाती है, काम करना छोड़ देती है और सारे सारे दिन उदास बैठी रहती है। मेरे विरह की ज्वाला उन्हें दग्ध करती रहती है, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठ होती रहती है। इस प्रकार मेरी गोपियां बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार के संजो कर रख पा रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, यही उनके जीवन का आधार है। ये आधार दे गए हैं, झूठ नहीं बोला। उद्धव जी मैं और क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं, वे नित्य निरंतर मुझ में ही पूरी तरह तन्मय रहती है। अगर आधा घंटा भी हम भगवान को तन्मय हो जाए ना, अरे 10 मिनट 5 मिनट भी तन्मय हो जाए ना, बाकी जो 23 घंटे 55 मिनट है ना, आनंद आ जाए। खाली 5 मिनट अगर तन्मय हो जाए तो भूल जाए संसार को, तो संसार को भूलना, परम तत्व को पाना फिर एकदम छुट जाता है। हमारे रामसुखदास जी महाराज कहते थे, यहां छोड़ो यहीं पालो, संसार यहां छोड़ो यहीं पालो, इसी को पालो। आप उन्हें जाकर समझाएं कि वे इतने अधिक व्याकुल न हो, मैं सदैव उनका सुमरण रखता हूं, वे मेरी प्रिय हैं। परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण उनसे ऐसा कहा तो उद्धव जी अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने और उन्हें समझाने चल दिए। रथ पर सवार होकर जब वे व्रज में पहुंचे उस समय सूर्यास्त हो चला था। वन में गौएं लौट रही थी, ग्वाले उदास मुख उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। गौओं के खुरों से उठी धूल से उद्धव जी के रथ को, धूल ने उद्धव जी के रथ को ढक लिया था। रंभाती हुई गायों और बछड़ों की भाग दौड़ से व्रज गूंज रहा था। गोप और गोपियां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की लीलाओं का गान कर रही थी। घरों को पुष्पों से सजाया हुआ था, पक्षी चहक रहे थे और भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। व्रज की शोभा निराली थी। उसे देखते ही उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचे। प्रिय कृष्ण का संदेशा लेकर उनके सखा उद्धव जी व्रज में आए और यह समाचार सुनकर नंद और यशोदा दौड़े दौड़े आए और उद्धव जी का स्वागत तथा आदर सत्कार किया। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर और प्रेम से अश्रु बहाकर उसी प्रकार से अपनी प्रसन्नता प्रकट की जैसे स्वयं श्री कृष्ण ही उनसे मिलने आ गए हो। ये प्रेम की बात, और प्रेम देने के लिए ही, प्रेम सिखाने के लिए ही उद्धव जी को भेजा गया, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी पुरुष थे। ज्ञान थोड़ा शुल्क होता है, उसमें आनंद थोड़ा कम रहता है, यहाँ नहीं के बराबर रहता है। और प्रेम में आनंद लबो लबा भरा रहता है, रस ही रहता है। रसो वही सर, वो गोपियां से जोड़ के कहा गया भगवान को, रस ही रस है। और रस में क्या है? आनंद ही आनंद। तो यहाँ पे श्री कृष्ण, जैसे स्वयं श्री कृष्ण ही उनसे मिलने आ गए, उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके हाथ पैर धुलाए और आसन देकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और सेवकों से उनके चरण दबाए। पंखा जला ताकि उनकी थकान दूर हो जाए।
जब वे आराम से बैठे तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, उद्धव जी वहां सभी कुशल से तो हैं? कृष्ण और बलराम कभी हमें याद करते हैं? उन्हें कभी ब्रज का स्मरण आता है? अपने सखा ग्वाल बालों का गिरिराज गोवर्धन, उन उपवन गौओं और गोपियों का क्या कभी वे स्मरण करते हैं? क्या कभी वे यहाँ एक बार आएंगे? यदि एक बार वे यहाँ आ जाते तो हमें उन्हें हृदय से लगाकर अपना भारी मन हल्का कर लेते। उद्धव जी, कृष्ण का मन तो बड़ा उदार है, उसकी शक्ति अनंत है। उसने यहाँ अनेकों राक्षसों का वध करके हमारी रक्षा की है। हम सभी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी लीलाओं, उनकी तिरछी चितवन, उनकी विलासपूर्ण मुस्कान, मधुर वचन आदि का जब स्मरण करते हैं तब उन्हीं में खो जाते हैं। हमसे तब कोई काम काज हो नहीं पाता। जब हम देखते हैं कि यह वह यमुना है जिसमें वे जल क्रीड़ा करते थे, यह वह गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन प्रदेश है जहाँ वे गौएं चराते थे और बांसुरी बजाकर सभी का मन मोह लेते थे, ये वही गलियां हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे और जगह जगह उनके वे चरण चिन्ह हैं जिन्हें ग्वाल बालों ने अभी तक मिटने नहीं दिया। आज भी कई लोग कहते हैं आप वहां ब्रज में जाओ, मैं 2 बार जाके आया हूँ, आपको बताएंगे कि ये सब यहाँ पे कृष्ण की निशानियां आज भी है और ब्रज पूरा ही कृष्ण है ना, पूरा व्रज कृष्ण है। आपको कृष्ण कहीं नहीं दिखे ऐसा नहीं, व्रज ही कृष्ण है और कृष्ण ही व्रज है। जिन्हें ग्वाल बालों ने अभी तक मिटने नहीं दिया, वे उन्हें देख देख कर अश्रु बहाते हैं और श्री कृष्ण में खोए रहते हैं। तब हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है। समझ में नहीं आता कि हम उन्हें कैसे समझाएं, कैसे दिलासा दें। उद्धव जी, हमें तो विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण और बलराम अवश्य कोई देव शिरोमणि है जो देवताओं का कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं गर्गाचार्य जी ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था। कंस और अनेक राक्षसों को मारकर उन्होंने जो अद्भुत पराक्रम दिखलाया है और गोवर्धन पर्वत को भी जिस प्रकार उन्होंने 7 दिन तक अपने एक हाथ पर उठाए रखा है, वह किसी भी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। परीक्षित, नंद बाबा श्री कृष्ण के प्रेम में विहल होकर इस प्रकार उनकी लीलाओं का बखान करते जाते थे और अश्रु बहाते जाते थे। ऐसा भी कहते हैं कि जब उद्धव जी व्रज में गए तो किसी से पूछा, बोले यशोदा माता नंद बाबा का घर कौन सा? बोले ये जो नाली दिख रही है, बोले नाली, ये तो पानी बह रहा है, बोले बस ये पकड़ते जाओ और जहां पूरी हो वो नंद बाबा का घर है। बोले ये है क्या? बोले यशोदा के आंसू है और नंद बाबा के आंसू है, वो उसमें से ये पूरी नाली बन गई है। और वो ऐसे कहते हैं यही रास्ता बन गया उद्धव को परमात्मा के घर पे जाने का। ये आंसू परमात्मा के मिलने की निशानी है। लिफ्ट समझ लो आज की तारीख में सीढ़ी है, यशोदा की सीढ़ी पे चढ़ के उद्धव पहुंचा है वहां पे। ये है क्या प्रेम के बारे में कहें। मैं फिर कहूं, जो भी संत इतने सब होते हैं फिर भी वो अंत में ऐसे ही कहते हैं कि गंगा में से एक बूंद आपको पिलाई है। कृष्ण को समझना, यशोदा को समझना औकात नहीं है हमारे घर। गटर के जीव उस परम तत्व को क्या समझे। कहते कहते उनका गला अवरुद्ध हो गया तो भी सिर नीचा करके चुप हो गए। यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक बात याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां शब्द नहीं होते, शब्द ज्ञान में होते हैं, वहां शब्द नहीं होते, वहां आंसू होते हैं। ये आंसू ही ज्ञान है। शब्द अगर मुझे कहो प्रेम के प्रेमी का ज्ञान क्या है, आंसू, उठते बैठते आंसू। ये गोपियां क्या करती थी भाई, यही तो है आंसू। और ये आंसू जो है ना, मैंने बीच में आपको कहा था, परमात्मा के लिए 6 घंटे रो लो आपको आनंद आ जाएगा। 10 मिनट संसार के लिए रो लो, आपका माथे का दर्द बढ़ जाएगा। करके देखना। परमात्मा के लिए 10 घंटे रो लो, आप कहीं बीमार नहीं पड़ोगे, बीमारियां चली जाएगी।
और संसार के लिए कई बेटे ने दुख दिया, बहू ने दुख दिया, सास ने दुख दिया, देरानी ने जेठानी ने दुख दिया, बेटे ने दुख दिया, बाप ने, माँ ने, संसार में किसी ने भी दुख दिया। आप आधा घंटा रो लो, आपको पता चल जाएगा माथे का दर्द बढ़ गया। और परमात्मा का नहीं मिलने का दुख, जिस दिन आपको अंदर से रोना आ गया, आनंद आ जाता, ऐसे लगता है ये जीवन धन्य हो गया। कहते कहते उसका गला अवरुद्ध हो गया, वे सिर नीचा करके चुप हो गई। यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह लगातार अश्रु बहाए जा रही थी। उद्धव जी ने उनकी दशा देखी तो लगा कि श्री कृष्ण के प्रति उनका अगाध अनुराग है। यह देखकर वे आनंद रस में डूब गए और उससे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, मान्यवर नंद जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि चराचर जगत को बनाने वाले और संसार को ज्ञान देने वाले स्वयं नारायण है, जो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उसके प्रति आपका पुत्र स्नेह और वात्सल्य देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। वस्तुतः आप धन्य हैं और आपका जीवन सराहनीय है। श्री कृष्ण और बलराम जी पुराण पुरुष हैं, जो समस्त संसार के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं और बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये दोनों ही समस्त जीवों के शरीरों में प्रवेश करके जीवन दान देते हैं। जो जीव मृत्यु के समय भी अपने शुद्ध मन से एक क्षण भी अपने शुद्ध मन से एक क्षण के लिए भी इन्हें याद कर लेता है। इस शुद्ध मन क्या होता है? यह शुद्ध विचार क्या होता है? जहां संसार का लेश मात्र विचार नहीं है, और वहां आ जाए परमत का, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो समझना, संसार हट गया और परम का विचार आ गया, हो गया काम। ये यहाँ पे वही शुद्ध, उसको ही कहा जा रहा है। जो जीव मृत्यु के समय भी अपने शुद्ध मन से, यानी शून्य मन से परमात्मा का विचार आ जाए, शुद्ध मन से एक क्षण के लिए भी उन्हें याद कर लेता है, वह समस्त सांसारिक कर्मों की व्याधि से छूट जाता है और परम गति प्राप्त करता है। वे भगवान ही हैं और सभी जीवों की आत्माएं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और धरती से दुष्टों का भार कम करने के लिए ही वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा वात्सल्य भाव देखकर मैं तो यही कहता हूं कि अब आपके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। वे अपना व्रज आने का वचन अवश्य पूरा करेंगे। आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। आप किंचित भी शोक न करें। आप जब भी उन्हें याद करेंगे, वे श्री कृष्ण सदैव आपके पास ही होंगे। अच्छा, एक संत महात्मा ये भी कहते हैं कि भगवान वहां से गए ही नहीं हैं, भगवान व्रज में ही है, आज भी व्रज में ही है। वो तो एक स्वरूप से, अब भगवान जो 16,108 रूप बना के, अगर गोपियों से आपने 16,000 ने वो तो उधर, लेकिन यहाँ पे भी जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। 16,000 उनकी रानियां हैं, 16,108। लेकिन जब गोपियों के साथ कृष्ण ने रास रचाई तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब इतने कृष्ण अगर बन सकते हैं तो एक दूसरा वाला बना के मथुरा क्यों नहीं भेजा जा सकता? गारंटी से भेजा जा सकता। और भगवान कृष्ण ने यही किया है। संत महात्मा यही कहते हैं। बोले कृष्ण ने बोला था आऊंगा, लेकिन गोपियों ने समझ लिया था नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। वो ऐसे कहते हैं कि प्यार की भाषा अलग होती है, उसमें हाँ की ना होती है, ना की हाँ होती है। प्यार की भाषा सब अलग है। आपको पति ऐसे मजाक से बोले मैं तुझे झापड़ मारूंगा, तो बोलोगे ना मारो, तो पता है कि वो मारेगा नहीं, प्रेम से बोल रहा। कहने का मतलब समझना, प्रेम से बोला गया शब्द उसके अर्थ अलग होते हैं। वो प्रेमी प्रेमिका भाषा समझता और कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे आप किंचित भी शोक न करें। आप जब भी उन्हें याद करेंगे, वे श्री कृष्ण सदैव आपके पास ही होंगे। वे तो सदैव आपके हृदयों में निवास करते हैं। किसी एक शरीर के प्रति उनका अभिमान नहीं है। इसी कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और न अप्रिय है। वे देह से परे हैं, वे समदर्शी हैं। अच्छा, ये पक्का याद कर लो, गोपी के याद करने से अगर भगवान को कृष्ण याद उनको करते हैं तो एक
पकड़ समझ लो कि अगर आप भी परमात्मा को याद करो तो आपको परमात्मा आपको भी याद करेगा। मैं परमात्मा को याद करूं, ये परमात्मा किसी गोपी का साक्ष वो नहीं है, उसके पास झुका हुआ ऐसा नहीं है। परमात्मा हर गोपी का झुका हुआ है, जो परमात्मा को चाहता है, और परमात्मा न चाहते हुए भी उसको चाहता है, लेकिन नहीं चाहता ऐसा मत कहना। यानी उसकी फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे आप मिरर हो, ऐसे समझ लो ना, भगवान और मिरर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मिरर में जाके खड़े हो जाओ, जैसे आप हो वैसे मिरर दिखाई देगा कि नहीं, आपका शक्ल दिखाई देगा कि नहीं। बस भगवान भी ऐसे है, जैसे आप भगवान के पास जाओ भगवान कहेगा वेलकम, स्वीकार है तेरा। दुर्योधन का भी स्वीकार है, आजा लड़ाई के लिए। जरासंध के लिए भी स्वीकार है, आजा लड़ाई के लिए। और अर्जुन कहता है मैं तेरा शिष्य, भगवान कहता है आजा, स्वीकार है तेरा। यहाँ अस्वीकार किसी का है ही नहीं। जैसे आईना किसी का अस्वीकार नहीं करता, और जैसे भी जाओ आपको वो आईना वेलकम करता, इसी तरह भगवान भी वेलकम करता है जिस भी अर्थ में आप चले जाओ, और वो इच्छाएं हमारी पूरी होती है। किसी एक शरीर के प्रति उनका अभिमान नहीं है, इसी कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न अप्रिय। वे देह से परे हैं, वे समदर्शी हैं, सभी के लिए समान है, उनके लिए उत्तम। देखो समदर्शी से मैंने आपको कहा, समदर्शी है परमात्मा, सभी के लिए सम्मान है, उनके लिए उत्तम और अधम का कोई भेद नहीं है। वे मात्र उनके कर्म देखते हैं और उन्हीं के अनुरूप उन्हें वरदान और दंड देते हैं। वे अजन्मे हैं, किंतु साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्ट कर्मों के दलन के लिए, लीला करने के लिए और अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए वे प्राय अवतार लेते रहते हैं। प्राय यानी जब जब जरूरत लगती है, जब जब परम तत्व को लगता है कि आना है तो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तीनों गुणों सत्व रज तम से अलग होने पर भी वे इन तीनों के द्वारा लीला करते हैं। उन्हीं के द्वारा वे जगत की रचना, पालना और संहार करते हैं। यह जीव भ्रम के कारण और अपनी अहम बुद्धि से अपने को ही कर्ता और मैं मेरा मानने लगा है, जो असत्य है। भगवान श्री कृष्ण आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता, भाई बहन और स्वामी हैं। जो संबंध आप मानना चाहो परमात्मा से जोड़ सकते हो। कैसे भी कपड़े पहन के जैसे आप दर्शनी के पास जा सकते हो, इसी तरह परमात्मा की तरफ भी आप जैसा भी भाव आपका हो, दुश्मन बन के जाओ, परमात्मा बोलेगा वेलकम, देख लेंगे तुझे। और परमात्मा को कहो, हाँ एक जगह कहा जाता है कि दोस्त तब जब भगवान बोले कि हाँ तू मेरा दोस्त। दुश्मन तो किसी को भी बना सकते हो ना, दोस्त में तो दोनों को चाहिए ना। दोस्त के लिए ऐसे कहा जाता है कि भगवान को तू मेरा दोस्त। भगवान कहेगा ठीक है बेटे, कल आना, पहले मैं तेरी जन्म कुंडली देख लूं, कितनों को तूने धोखा दिया है। सखा के लिए ऐसे कहा जाता है कि सखा परमात्मा थोड़ा बाद में कहते हैं कि सखा बाद में, लेकिन बाकी कोई भी संबंध, तू मेरा पिता यस, तू मेरा बेटा यस, जो परमात्मा के साथ संबंध बांधना हो। भगवान ने अच्छा एक बार बांध लो तो फिर तोड़ना मत, वो तो कभी नहीं तोड़ेगा, आप मत तोड़ देना, और आप तोड़ोगे तो अशांति आपको आएगी। भगवान ने पृथक कुछ भी नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, भगवान श्री कृष्ण आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता, भाई बहन और स्वामी हैं। भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। एक चीज में बीच में कह के आगे बढ़ जाऊं, जो संबंधी आपका नहीं हो ना, बेटा हो भगवान को बेटा बना लो। भगवान न करे आपके पिताजी चले गए और आपको पिताजी की बहुत याद आती है, भगवान को बाप बना लो। माँ नहीं है ना, भगवान को माँ बना लो। जो भी हो आपको, अरे एक जगह तो भगवान ने कहीं नौकर बन गए भाई, वो कहानी में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन भगवान को आपको जो बनाना है ना, भगवान बन जाता है, लेकिन प्रेम की डोरी से बंधता है, ये याद रख लेना। यशोदा को भगवान ने कहा बेटे मामा मम्मी ये रस्सी ले लो, माँ ये रस्सी ले लो, मेरी रस्सी से बांध के देखो। और ऐसे एक संत कह रहे थे वो रस्सी तो देखी तो सबसे छोटी थी,
माँ कह रही कि बेटे इससे बड़ी बड़ी से तो तू बंधता नहीं है। बोले माता तू ही कहती है ना मैं थोड़ा नटखट हूँ। बोले नटखट तो है तू। बोले बांध के तो देख ले शायद बन जाओ। और इतनी छोटी सी रस्सी ने कृष्ण को खुद को बंधा लिया। यानी परमात्मा एक बार प्रेम दे दे फिर भगवान कैसे नहीं बंधेगा, जरूर बंधता। तो जो बंधना चाहे वो प्रेम से परमात्मा बंध भी जाता है। भगवान श्री कृष्ण आप यहाँ जहां मैं फिर दोहरा दूं, जहां आपको ऐसे कोई लगता है मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है, सच्चे मित्र के लिए कहा जाता है कि थोड़ी राह देखनी पड़ती है जब भगवान से जवाब आ जाए तू मेरा मित्र। बाकी कोई भी संबंध मानो उसी का मैं परमात्मा सिक्का लगा के सिग्नेचर कर लेते हैं। मैं भगवान का बेटा, भगवान कहेगा ओके तू मेरा बेटा। मैं तेरा बाप, भगवान कहेगा ओके मैं तेरा बाप। जो भी संबंध मानो, सखा के लिए थोड़ी लाइट ऊपर जाती है फाइल, फिर ऊपर से लिख के आ जाता है कि हाँ तू मेरा सखा। बाकी शिष्य कितने संबंध आपको मैं गिना सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य। कृष्ण ने कहा ओके। दुर्योधन ने कहा मैं आपका दुश्मन। ओके भाई आजा, जेल में डाल के देख ले, ताकत है तो डाल के देख ले। दुश्मन भी परमात्मा जल्दी बन जाता। मैं फिर दोहरा दूं, बनाना हो तो सखा। अरे सखा बनना ऐसे सेवक बन जाओ ना, तुरंत सिक्का लगा के भगवान दे देते कि मेरी तो ये मेरा शिष्य है, इसका कभी पतन नहीं होगा। ये है ना भाई साहब, भगवान के अगर सच्चे शिष्य बन जाए तो। सच्चा शिष्य किसको कहा जाता है? नो कंप्लेन, परमात्मा जैसा करे स्वीकार है। इस सच्चे शिष्य की समझो लायकात है। बाकी ये नहीं है वो नहीं है, वो शिष्य नहीं है। राम का दास कभी नहीं उदास, याद होगा आपको मैंने कहा राम का दास कभी नहीं उदास। अगर है उदास तो होगा रावण का दास। राम का दास और उदास हो ही नहीं, हो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बस इतना, ये परमात्मा मैं तेरा। स्वामी रामसुखदास जी महाराज की कुछ 5 नियम है। कल परसों में कल के निकाल के आपको बताऊंगा, कल या परसों देखो मुझे कहीं मिल जाए तो। और सबसे पहले वही था कि मैं भगवान का हूं, और मैं उसमें जो शायद ये भी हो कि मैं भगवान का दास हूं। आनंद आ जाए, इतना भी कर लो ना। फिर भगवान की गीता में से वो श्लोक रोज याद कर लो, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। कि भगवान को याद दिला दिया और आपने कह दिया मैं आपका दास, हो गया काम, और क्या चाहिए। और सृष्टि के इतने बड़े मालिक के दास बनना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है वैसा। ये जीव भ्रम करने के कारण और अपने अहम बुद्धि से अपने को ही करता और मैं मेरा मानने लगा है, जो असत्य है। भगवान श्री कृष्ण आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता, भाई बहन और स्वामी है। भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है, यानी उससे अलग कुछ है ही नहीं। वास्तव में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी अनुभव होता है, वह सब उसी परमात्मा का है। वहां परम सत्य है। परीक्षित, उद्धव जी और नंद बाबा के मध्य रात भर इसी प्रकार से बातें होती रही। रात कब बीत गई कुछ पता ही नहीं चला। भोर होने पर गोपियां उठी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के मंगल गीत गाने लगी तो उद्धव जी का ध्यान भंग हो गया। नंद बाबा और यशोदा को भेजकर वे उठ खड़े हुए और नित्य कर्म से निवृत्त होने चले गए। उनके कानों में निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर गीत सुनाई दे रहे थे। भोर होने पर गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर एक सुंदर रथ को देखा तो वे आपस में बातें करने लगी कि यह रथ किसका है? क्या कृष्ण और बलराम को ले जाने वाला अक्रूर तो फिर नहीं आ गया? लेकिन अब वह यहाँ किस लिए आएगा? किसका पिंडदान कराने के लिए, करने के लिए वह यहाँ आएगा? एक कटाक्ष कर रही है अक्रूर के ऊपर। क्या कंस का पिंडदान कराने के लिए वह यहाँ आएगा? अब वह क्यों यहाँ आया? क्यों आएगा? क्यों आया? जब वे इस प्रकार बातें कर रही थी तब नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां आ पहुंचे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वें सेकंड के अंदर 46वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे।